आसमान से दुश्मनों पर नजर रखने की तैयारी में भारत बना रहा है आसमान में तैनात होने वाला जासूस बाज। दुश्मन को भनक लगे बिना उड़ा देगा सारी जानकारी। दोस्तों, इस बार ना इसरो बना रहा है वो तकनीक, ना डीआरडीओ के वैज्ञानिक करने जा रहे हैं बड़ा कमाल, बल्कि भारत के एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने भूचाल मचा करके रख दिया है। दोस्तों, एक तरफ चंद्रयान है तो दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो दोस्तों दुनिया के अंदर केवल और केवल भारत के पास में है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों आप, क्योंकि युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब मैन टू मैन वॉर का दौर जा चुका है। अब केवल 3 फ्रंट पर जंग हो रही है। पहला है इकोनॉमिक फ्रंट, दूसरा है कूटनीतिक फ्रंट और तीसरा है डायरेक्ट फाइट। और दोस्तों, उसमें भी अब मॉडर्न वेपन्स ने जगह ले ली है। ड्रोन्स और अनमैन्ड वेपन्स उतारे जा चुके हैं और दोस्तों इस मामले में अब भारत भी बहुत आगे बढ़ चुका है। आप अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को सुनेंगे तो भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व करने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस वक्त हमारा चीन के साथ में टंटा चल रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान है जो हर वक्त हमें परेशान करता रहता है। और दोस्तों, चीन के साथ तो एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और वो जंग में तब्दील हो सकती है। तो पाकिस्तान हमारे लिए हमेशा से ही सिरदर्द रहा है। लिहाजा दोस्तों, अब इसका इलाज भारत के वैज्ञानिक परमानेंट तौर पर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसी तैयारी कर ली है कि चीन, पाकिस्तान या फिर रूस छोड़िए, अमेरिका और फ्रांस के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। ये तकनीक इतनी ज्यादा आगे की है कि इन देशों के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो तमाम बातें आपको बताने वाला हूं कि भारत के वैज्ञानिक क्या कुछ करने जा रहे हैं जो दुश्मन की भनक लगे बिना ही बड़ा खेल कर देगा। दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है ऐसी तकनीक। हाई एल्टीट्यूड सुडो सैटेलाइट बनाने में भारत बना बेताज बादशाह। दोस्तों, आपको भी जानकर के यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि भारत इस तकनीक को हासिल करने से बस अब चंद कदम की दूरी पर है। इसे बनाने वाली संस्था का दावा है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर वो इसका प्रोटोटाइप बना लेंगे। और दोस्तों, एक बार अगर इसका प्रोटोटाइप बन गया तो इस खतरनाक हथियार को मंजूरी मिलना तय है और मंजूरी मिलने के बाद भारत ये बाज दुश्मनों के ऊपर दौड़ा देगा, इसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लग जाएगा। दोस्तों, आपने सैटेलाइट का नाम खूब सुना है जो इसरो लगातार लॉन्च करता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग टाइप का सैटेलाइट है। दोस्तों, ये आभासी यानी सुडो सैटेलाइट है और इस मामले में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, जो दोस्तों ड्रोन्स और अनमैन्ड वॉरफेयर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि यह तकनीक, यह हथियार केवल और केवल भारत के पास ही रहेगा और यह काम कर रहा है भारत का एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बहुत जल्द यह दुनिया के सामने भी आने वाला है। दोस्तों, केवल 1 साल और इंतजार कर लीजिए, तब तक इसका प्रोटोटाइप आपके सामने होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार ये उड़ान भरने के बाद 24 घंटे में 70,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहां से दोस्तों तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में ये दुश्मन के ऊपर पिन पॉइंट नजर रख पाएगा। बड़ी बात तो यह है कि ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर आधारित है, मतलब दिन में सूरज की रोशनी से अपनी उड़ान को जारी रखेगा तो रात को ये सोलर एनर्जी से चार्ज हुई बैटरी के जरिए अपने काम को 24 घंटे कर पाने में सक्षम होगा। दोस्तों, इसका काम दुश्मन पर ऐसी पिन पॉइंट नजर रखना होगा जो अगर सांस भी लेगा तो इसकी धड़कनें ये हमारी तकनीक सूंघ लेगी। बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये किसी भी भौगोलिक स्थिति, जियोलॉजिकल सर्विस और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी बेहद कारगर साबित होगा। मतलब कोई भी तूफान आएगा या फिर कोई भी दिक्कत होगी, उसमें भी ये भारत के बहुत काम आने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 700 से लेकर के 800 करोड़ का खर्च आ रहा है और ये प्रोजेक्ट अगर तैयार हो गया तो इसका मिलिट्री यूज शुरू हो जाएगा। दोस्तों, फिलहाल इस तकनीक पर भारत के अलावा केवल 2 ही देश काम कर रहे हैं। इसमें एक है अमेरिका और दूसरा है फ्रांस, लेकिन भारत का HAL इस HAPS के मामले में बेहद करीब पहुंच चुका है। इस सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 30 से लेकर के 35 किलो की होगी, यानी इस तरह के हथियार भी इसके ऊपर लादे जा सकेंगे। जबकि फ्रांस और अमेरिका जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं उनके पेलोड की ताकत केवल 15 किलो की है, यानी उनसे 2 गुना भार ये लेकर के उड़ सकेगा। वहीं दोस्तों, ये बाज लगातार 3 महीनों तक 70,000 फीट की हाइट पर बना रहेगा। ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, यानी कि सामान्य सैटेलाइटों की तरह ये धरती के चक्कर नहीं लगाएगा,
जाएगा, बल्कि इसकी जहां जरूरत होगी वहां इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HAPS जहां अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप भी भर देगा, तो वहीं ये 200 किलोमीटर की दूरी पर नजर रख पाएगा। दोस्तों ये 70 फीट का होने वाला है और इसका वजन होगा 500 किलोग्राम। बड़ी बात तो ये है कि ये कन्वेंशनल सैटेलाइट से बहुत सस्ता पड़ने वाला है और इसे जहां कहीं भी चाहेंगे वहीं पर ही प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी तकनीक है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और पाकिस्तान के पास तो 100 सालों में भी इसका तोड़ नहीं आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए रोटी भी इस वक्त नहीं है। और दोस्तों ये यान अब 2 से 3 महीनों तक अंतरिक्ष में लगातार बने रह करके हमारे दुश्मनों के ऊपर कड़ी नजर रख पाएगा, वहां से सूचनाएं कलेक्ट करेगा। दोस्तों जरा अंदाजा लगा लीजिए कि ये 70,000 फीट की हाइट पर रहेगा, जबकि हमारे जो यान उड़ते हैं वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और दोस्तों जो फाइटर जेट्स होते हैं वो मैक्सिमम 60,000 फीट की हाइट पर ही जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये उस ऊंचाई पर जाएगा और दोस्तों वहां पर ये एक छोटे से खिलौने की तरह नजर आएगा, यानी कि इसे देखना भी संभव नहीं हो पाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन सूडो सैटेलाइट्स को रडार बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि दोस्तों किसी देश की सीमा में बिना घुसे ही ये दुश्मन की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे और ऐसे में अगर दोस्तों दुश्मन देश का रडार इन्हें देख भी लेगा तो ये उनकी सीमा में तो होंगे नहीं, बल्कि ये भारत की सीमा में ही होंगे, लिहाजा कोई खतरा इनको नहीं होने वाला है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को भारत की HAL बेंगलुरु के एक टेक स्टार्टअप के साथ मिलकर के कर रही है। दरअसल ये स्टार्टअप HAL के मानव रहित ड्रोन युद्धक कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे कंबाइंड एयर ट्रिमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये ड्रोन अलग अलग तरीके से काम करता है। इस ड्रोन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये UAV और पारंपरिक उपग्रहों के बीच में एक सेतु का काम करेगा। HAL की दोस्तों माने तो इस सिस्टम के अंदर एक मदरशिप होगी जिसमें हंटर और एल्फा कंपोनेंट्स लगे होंगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स है। इस व्हीकल में हमला करने की ताकत होगी। ये दुश्मनों के इलाके में 700 किलोमीटर तक की दूरी पर जा सकता है। ये कैट्स तकनीक सूडो सैटेलाइट्स के साथ मिलकर के ही काम करने वाली है। सूडो सैटेलाइट्स दोस्तों दुश्मन की रेकी करेंगे, जबकि मदरशिप दुश्मन पर हमला करने को अंजाम देगी। HAL के मुताबिक दोस्तों सूडो सैटेलाइट्स का वजन 500 किलोग्राम होने वाला है और यह प्रणाली सौर ऊर्जा पर ही आधारित होगी। दोस्तों HAL जिस तकनीक पर काम कर रहा है उसने अब युद्ध के नियम बदल दिए हैं। दोस्तों अब तक ऐसा होता था कि ड्रोन से दुश्मन इलाके में रेकी की जाती थी, इसके बाद फाइटर जेट्स दुश्मन के इलाके में जाकर के बमबारी करते थे। लेकिन दोस्तों अब सूडो सैटेलाइट तकनीक HAL के कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये ड्रोन के जरिए लड़े बिना ही युद्ध के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैट्स में दोस्तों 4 हिस्से हैं। इसमें एक मदरशिप है जो एक बड़ा सा ड्रोन है। सूडो सैटेलाइट दुश्मन की जानकारी को सीधे इसी मदरशिप तक भेजेगा और इसके बाद कॉम्बैट एयर ट्रिमिंग सिस्टम में फाइटर जेट्स के साथ में ड्रोन्स की टीम बनाई जाएगी। यानी दोस्तों फाइटर जेट्स जिनको पायलट उड़ा रहे हैं उनके साथ ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब कि ड्रोन्स इसके साथ में संलग्न हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि दुश्मन के इलाके में घुसने से लेकर के हमला करने तक की जिम्मेदारी ड्रोन्स की होगी, जबकि दूर मौजूद फाइटर जेट का पायलट उन्हें कमांड देगा या फिर इनको कंट्रोल कर लेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। फिलहाल दोस्तों ऐसी तकनीक दुनिया में किसी के पास नहीं है और अब अगर भारत ये विकसित कर लेता है तो भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर अग्रणी देश बन जाएगा और तब चीन और पाकिस्तान छोड़िए बड़े बड़े देश भारत की ओर मुंह भी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।